प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अफसोस है कि जब राजनीतिक तौर पर विकास करने की बात आती है तो लोकसभा में एक भी टिकट ये सत्ताधारी दल किसी मुसलमान को नहीं देता, राज्यसभा में एक भी टिकट किसी मुसलमान को नहीं देता, विधानसभा में जो बड़े बड़े प्रदेश हैं उसमें एक भी टिकट मुसलमान को नहीं देता। और वो 3 जो नाम के लोग थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, एमजे अकबर साहब, सैयद जफर इस्लाम, उनको भी किनारे लगा दिया जाता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पिछले दिनों राज्यसभा में बीजेपी पर ये तंज कसा तो कई लोगों के जहन में ये सवाल आया कि बीजेपी के ये 3 मुस्लिम चेहरे जो अलग अलग समय सरकार में मंत्री थे आज कहां हैं, क्या कर रहे हैं? क्या वाकई पार्टी ने इन्हें किनारे लगा दिया है? आइए आपको बताएं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी की। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण विभाग के राज्य मंत्री रहे नकवी आज ना तो मंत्री हैं और ना ही संसद के सदस्य। मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में उन्हें कैबिनेट मंत्री जरूर बनाया गया था, लेकिन पिछले साल जब कई राज्यों में राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए तो नकवी को स्वाभाविक उम्मीदवार के तौर पर देखा गया, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कहीं से चुनाव मैदान में नहीं उतारा और ऐसे में नकवी को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। इस बीच उनका नाम कई बार उपराष्ट्रपति पद के लिए भी उछलता रहा, लेकिन जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी के साथ ही ये अटकलें भी खत्म हो गईं। इसके बाद ये कयास भी लगाए गए कि नकवी को पश्चिम बंगाल या किसी अन्य प्रदेश का राज्यपाल बनाकर भेजा जाएगा, लेकिन नकवी इस रेस में भी पीछे छूट गए। आज नकवी मंत्री नहीं हैं, संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, पार्टी में उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। ये बात अलग है कि वो अभी भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमले करते रहते हैं, बीजेपी की नीतियों का बचाव करते रहते हैं। अब बात करते हैं एमजे अकबर की। संडे और द टेलीग्राफ जैसे अखबारों के संपादक रह चुके एमजे अकबर अपने सांप्रदायिक विरोधी मिजाज के लिए जाने जाते थे। रॉयट आफ्टर रॉयट के लेखक अकबर ने जब बीजेपी का गुणगान करना शुरू किया तो लोगों का चौंकना स्वाभाविक था। उन्हें 2014 में बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया और 2015 में झारखंड से बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा के लिए अकबर चुने गए। उन्हें 2016 में विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। इस पद पर वो 2018 तक रहे, लेकिन 2018 में उनकी पूर्व सहयोगी प्रिया रमानी ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए और बाद में कई पूर्व महिला सहयोगियों ने उन पर इसी तरह के आरोप जड़े। ऐसे में अकबर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और तब से लेकर अब तक उनके पास कोई खास जिम्मेदारी नहीं है, वो मीडिया में भी नजर नहीं आते। आखिर में बात सैयद जफर इस्लाम की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए की पढ़ाई करने वाले इस्लाम ने 2014 में जब जर्मनी के डाइचे बैंक के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा देकर राजनीति में कूदने का फैसला किया तो लोगों का हैरान होना स्वाभाविक था। वो नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित थे, उन्हें बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया गया। 2017 में उस समय सरकार के नियंत्रण में चल रहे एयर इंडिया का उन्हें स्वतंत्र निदेशक बनाया गया। समझा जाता है कि राहुल गांधी के मित्र रह चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से बीजेपी में ले जाने और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई में चल रही कांग्रेस की सरकार को गिराने में इस्लाम की अहम भूमिका थी। सितंबर 2020 में जब उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट बीच में खाली हुई तो उन्हें मैदान में उतारा गया और वो निर्विरोध चुन लिए गए, लेकिन उनका ये कार्यकाल जुलाई 2022 में पूरा हो गया और उन्हें दोबारा नॉमिनेट नहीं किया गया। तब से लेकर अब तक उनके पास भी कोई खास जिम्मेदारी नहीं बची है।